हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू सक्सेस। हमने पिट 2023 के लिए घटना चक्र की थ्योरी क्लास देखी, सिंधु सभ्यता से रिलेटेड और एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड। अब उसके हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सिंधु घाटी, पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो है जो वह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखें, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो सिंधी जो घाटी की सभ्यता की लिपि अज्ञात है, इसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल में हम रखते हैं। सिंधु लिपि में लगभग 14 मूल चिन्ह तथा 250 से 400 तक अक्षर हैं जो सेलखड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। मोहनजोदड़ो जिसकी सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। इसकी 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो अन्नागार जो था वो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो वैदिक आर्यों का जो प्रमुख भोजन था वह दूध और उसके उत्पाद थे। दूध आर्य जो ऋग्वैदिक पीरियड था, इसमें गाय को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, छठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया? तो जौ को मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया। सातवां, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया? तो तांबा का प्रयोग सर्वप्रथम वैदिक लोगों द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखा जाए, आठवां क्वेश्चन, वेद शब्द का अर्थ है, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया? तो वेद त्रयी जो है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को कहा गया है। तो ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो अशोक मौर्य का रुमिंदेई स्तंभ है जो वह अशोक जो गौतम बुद्ध थे इनके जन्म स्थान को अंकित करता है। अशोक के रुमिंदेई लघु स्तंभ लेख से पता चलता है कि वह अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी ग्राम में गया है। उसने वहाँ पत्थर की दीवार बनवाई और शिला स्तंभ खड़ा किया। वहाँ भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। लुम्बिनी ग्राम का भूमिकर घटाकर 108 भाग कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो शाक्य वंश से संबंधित थे बुद्ध। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महाबुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। 12वां क्वेश्चन देखें हम, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो राजगृह में प्रथम बौद्ध परिषद अजातशत्रु के काल में हुई थी। अजातशत्रु के काल में हुई थी। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था? तो महावीर। 24वें तीर्थंकर जो थे वह महावीर स्वामी को माना जाता था। 14वां क्वेश्चन है, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो ऋषभदेव को माना जाता है जैन धर्म का पहला तीर्थंकर। क्वेश्चन 15 देखें, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो पावापुरी में वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण की प्राप्ति की थी। जो वर्धमान महावीर ने मल्ल महाजनपद की राजधानी पावापुरी में परिनिर्वाण प्राप्त किया था। पावापुरी बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। 16वां क्वेश्चन देखें हम, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को अंग कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम
कहा जाता है? इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुपयोग सूत्र आते हैं। अनुयोग। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? कलिंग युद्ध जो 261 बीसी में हुआ, उसके परिणाम स्वरूप। 18वां क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? तो देवानाम प्रियदर्शी मौर्य राजा अशोक जो था उसका नाम उपनाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। कलिंग युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? तो रॉक एडविड जो थे 18 वो उन्होंने इंगित किया। जो 13वां रॉक एडविड जो 13 है वो इंगित करता है उसके परिवर्तन को, रूपांतरण को, जिससे उसका हृदय व्यथित होता है। इस कारण 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य है। यह घटना अशोक के अभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 बीसी में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर दुख और पश्चाताप व्यक्त किया और युद्ध त्याग की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 20 देखें। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हैं? तो मैक्सिमम जो उसके शिलालेख हैं ब्राह्मी लिपि में मिले हैं और शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में मिले हैं। तक्षशिला लघुमान अभिलेख अरमाइक लिपि में मिले हैं। शेरकुन अभिलेख अरमाइक और ग्रीक लिपि में उत्तीर्ण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था जो ब्राह्मी लिपि में थे। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। महरौली में जंग रहित लव स्तंभ किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी सातवाहन, ऑप्शन सी मौर्य, ऑप्शन डी कुषाण। तो गुप्त जो शासक थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इन्होंने लौह स्तंभ की स्थापना की थी दिल्ली में। 24वां क्वेश्चन। गुप्त राजा किसने विक्रमादित्य की उपाधि पदवी ग्रहण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। 25 क्वेश्चन देखा जाए। हरिशेण निम्नलिखित राजाओं में से किसकी राजकवि था? तो समुद्रगुप्त का राजकवि था हरिशेण। हरिशेण ने ही जो है प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। प्रयाग प्रशस्ति की जो संस्कृत में था, जो संस्कृत भाषा में था और इसमें समुद्रगुप्त की प्रशंसा और युद्धों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 26। लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। लिच्छवी दोहित्र समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में उसे लिच्छवी दोहित्र बताया गया है। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27 देखें। निम्नलिखित में से किसको अपने विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। विसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा था। 28 क्वेश्चन देखिए। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। 29 क्वेश्चन। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो थानेश्वर हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थी। इसके बाद उसने कन्नौज राजधानी को स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन देखें। निम्न में से किस प्रतिहार राज ने प्रभास की उपाधि ली थी? तो मिहिर भोज ने प्रभास की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 31 देखें। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? तो 13वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था।
ऐबक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 32वां, वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया? तो गुलाम वंश इसके पहले था, तुगलक इसके बाद था। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका, बाजार विनिमय प्रणाली प्रारंभ की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। बाजार विनिमय प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आरंभ की गई थी। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था दीवान ए रियासत नामक अधिकारी करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था चमड़े की प्रतीक मुद्रा प्रारंभ की थी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। ऑप्शन सी सही है। उसने सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह को अबदस कर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 36 देखें, भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? तो बाबर जो था प्रथम मुगल शासक था जिसने मुगल राजवंश की स्थापना की थी। इसके बाद इसका पुत्र हुमायूं शासक बनता है, हुमायूं। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो बाबर। ऑप्शन सी इज राइट। 38वां जो नंबर का प्रश्न है, पानीपत की द्वितीय युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो अकबर और हेमू के बीच, अकबर और हेमू के बीच। तो इसका जो सही आंसर होगा सी, अकबर और हेमू द्वारा 1556 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। 39 क्वेश्चन देखें, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन ए बदायूं, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी इब्न बतूता, ऑप्शन डी बाबर। तो बदायूं ने भारत का फारसी में अनुवाद किया था, जिसका नाम फारसी में रज़्मनामा रखा गया। 40 के प्रश्न है जो, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो रामतनु पांडे जो था उसका मूल नाम था तानसेन का। इनका गांव जो था मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में था। तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडे था। 41 क्वेश्चन देखें, दीन ए इलाही एक नया धर्म था, किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अकबर के द्वारा यह शुरू किया गया था। 42 क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताऊस किस मुगल भवन में रखा गया था? ऑप्शन डी राइट है। दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में तख्ते ताऊस रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो मोती मस्जिद आगरा में स्थित है। इसका निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया था। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। जिंदा पीर के नाम से किसे जानते हैं? तो जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जानते हैं। औरंगजेब जो कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था उसका वह स्वयं अभ्यास करता था। उसके व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा था तथा वह अपने युग के प्रचलित पापों से दृढ़तापूर्वक अलग रहता था। इस प्रकार उसे समकालीन उसे शाही दरवेश समझते थे तथा मुसलमान उसे जिंदा पीर के रूप में मानते थे। 45 क्वेश्चन है, नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? तो नाना फडणवीस का मूल नाम था बालाजी जनार्दन भानु। 46 क्वेश्चन, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो शिवाजी के गुरु का नाम जो था रामदास था, रामदास। शिवाजी का जो जन्म था 1927 में पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में होता है। उनके पिता का नाम सांची भोसले रहता है और माता का नाम जीजाबाई रहता है। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रताप जो उनकी माता का प्रभाव पड़ता है। 47 क्वेश्चन देखें, शिवाजी का राज्याभिषेक कब होता है? तो 1674 में उनका राज्याभिषेक होता है। काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट द्वारा उनका राज्याभिषेक कराया जाता है 1974 को राजधानी रायगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 48, निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता है? तो बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा कहा जाता है।
बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य के महान सेनानायक थे। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाने के बाद बाजीराव प्रथम को दूसरा पेशवा नियुक्त किया गया। शिवाजी के बाद बाजीराव प्रथम ही दूसरा ऐसा मराठा सेनापति था जिसने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया व लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना गया। 49 क्वेश्चन को देखा जाए, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना गया। यह बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। 50वां क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे? अल्बुकर्क जो था वह पुर्तगाली सत्ता का भारत में वास्तविक संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 51, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया? 1849 में ब्रिटिश ने पंजाब को भारत राज्य में मिलाया। लॉर्ड डलहौजी उस समय वायसराय थे, लॉर्ड गवर्नर जनरल थे। गुजरात के युद्ध के बाद 1849 में पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया। 1849 में पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था 3 सदस्यों की कमेटी को सौंपी गई। हेनरी लॉरेंस को प्रशासनिक व्यवस्था, जॉन लॉरेंस को भू राजस्व व्यवस्था, चार्ल्स मैसन को न्याय विभाग अध्यक्ष बनाया गया। 52 क्वेश्चन, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? तो आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, जिन्होंने इसकी स्थापना जो की थी 1867 में महाराष्ट्र में की थी, मुंबई में। 52 क्वेश्चन, धर्म सुधार आंदोलन है और उसके संस्थापक हैं। 53, आर्य समाज। आर्य समाज की जो स्थापना है वो दयानंद सरस्वती जी करते हैं 1875 में मुंबई में। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में कलकत्ता में। देव समाज जो करते हैं, देव समाज की स्थापना जो शिव नारायण अग्निहोत्री करते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंगन करते हैं 1867 में केशवानंद के सहयोग से। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंगन। 54 क्वेश्चन देखें, उपनिवेशी भारत में कोलकाता में द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ये 1784 में स्थापित किया गया था द एशियाटिक। इस समय जो गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग थे। 55 क्वेश्चन देखें, सिरसा द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? तो पूर्व बंगाल को पंजाब से जोड़ती है। 56 क्वेश्चन, सिरसा की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? तो कालिंजर में सिरसा की मृत्यु लड़ते हुए हुई थी, जो सन था 1545, और मृत्यु के समय उक्ता नामक आग्नेयास्त्र यह चला रहा था। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे शेयर करिए। धन्यवाद।